हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम राज और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वन शॉट रिवीजन, मतलब जहां पे हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, जहां पे हमने ऑफलाइन में बच्चे भी रखे हैं और ऑनलाइन रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। yes! बोलने के लिए किसने बोला था? चलो ओके, नाउ स्टार्ट करेंगे। देखो, जस्ट मैं पूछता जाऊंगा और बताते जाना, जिससे क्या तुम्हारा भी क्लियर हो जाएगा और मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास मैं जो रिकॉर्ड करूँ, मैं हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम दोनों ही इस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकालने, वो भी कैसे नंबर निकालने, प्राइम फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, इंग्लिश में बोले तो प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम नंबर तो मैंने बताए थे ऐसे नंबर जिनके सिर्फ केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। जैसे कि हमारे पास दो, अब दो के फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो एक और एक दो। अब तीसरा कोई नंबर होता नहीं है। जैसे हमारे पास तीन, तीन का एक तो होगा एक और दूसरा ये खुद। इसके अलावा है क्या, तो हम जब एलसीएम निकालते हैं, जब प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड बोलते हैं ना, मैंने कितनी बार बताया था कि हम उसे एलसीएम बोलते जरूर है लेकिन एलसीएम नहीं होता, वो उसे क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, याद रखना। ओके, कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे 140 है। ओके, अब 140 को पहले किसे निकालेंगे, क्योंकि लास्ट नंबर हमारे पास 0 है और अगर लास्ट में 0 तो 2 से निकलेगा। नाउ स्टार्ट करते हैं 2 से, एंड फिर 2 से 35, अगेन 2 से, सॉरी अब 2 से नहीं आएगा क्योंकि 5 है ना, 2 के पार्ट में नहीं आता, तो सीधा 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो हमें क्या करना है, 140 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रखना है। तो सिंपल से तरीका, एक तरीके से लिखोगे सीधा 140 बराबर, अब 2 कितनी बार रिपीट है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू, अब क्या हमारे पास 5 इंटू 7, योर आंसर। सिंपल एक तरीके से, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए, मतलब चैप्टर 1 की सॉल्यूशन की, कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तुम लोगों को व्हाट्सएप पे कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे लिखा है 156। अभी सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से। ठीक है, तो यहां पर 2 से 14, एक इधर, 2 8 16, अगेन 2 से, 2 3 6, एक इधर, 2 9 18। अभी 3 से जा सकते हैं क्योंकि लास्ट नंबर 2 की टेबल में तो आता नहीं है, तो ये इनको ऐड करेंगे तब 3 का रूल काम करेगा। ठीक है ना, ऐसा कंफ्यूज मत हो ना कि लास्ट में 9 है तो मतलब 3 से ही जाएगा, हम ऐड करके चेक करेंगे। ठीक है, नाउ 3 से, 3 1 3, 3 3 9। अब 13 तो एक प्राइम नंबर है, वो तो 13 से ही कटेगा, तो 13 1 13। अब हमारे पास 156 में 2 के कितने पेयर है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, लो हमारा आंसर हो गया। सर इतना ही करना है, काम पूरा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3825, उसको भी ले लेते हैं। 3825, इसके फैक्टर निकालता है। सबसे पहले किससे निकलेंगे, 3 से। देखो लास्ट में 5 है तो 2 से तो पॉसिबल नहीं है, तो 3 से निकालने के लिए पहले चेक करेंगे। तो 5 और 2 7, 7 8 15, 15 और 3 18, जो कि 3 से पॉसिबल है। ना 3 से निकाल लेता है। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इधर गया, 3 7 जा 21, एक इधर गया, 3 5 जा 50। अब अगेन चेक करो क्या 3 से जाएगा, तो 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, मतलब 3 से अभी भी जा रहा है, 3 से निकाल दो। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एक इधर, 3 5 जा 15। अब अगेन करेंगे हम 3 से, अच्छा 3 से अब नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे सीधा 5 से, क्योंकि 4 से तो इम्पॉसिबल है हमारे पास। अगर तुम्हें 4 से चेक करना है ना, तो लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो, क्या 4 के टेबल में 25 आता है क्या, बस सिंपल सी बात है, 4 से नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो 5 से 5 8 जा 40। अब हमारे पास 40, मतलब 42 में से अगर 40 निकालेंगे तो 2 ही बचेगा, उधर चला गया। अब अगेन 5 से, 5 1 5, 3 इधर, 5 7 35। ओके, नाउ अब हमारे पास जो 3825 है, 3825 है, उसके फैक्टर निकालेंगे। 3 का पेयर कितना है, इंटू इंटू योर
एज अ सिंपलेस्ट वे। ओके, बढ़े फिर आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे लिखा है 5000। अब जिस खुद विचार करो, क्या ये 2 से पॉसिबल है? क्योंकि लास्ट नंबर हमारे पास 5 है, जो कि 2 के टेबल में पॉसिबल नहीं है। 3 से पॉसिबल, जोड़ेंगे 10 आएगा, 3 के टेबल में 10 आता नहीं है। 4 से लास्ट के 2 डिजिट नहीं आएंगे, सीधा सिंपल है 5। ठीक है, आज मतलब ये जो हमारे पास फैक्टर वाले रूल है ना, उनको यूज करते हैं ना। देखो जितना ज्यादा ये आएगा ना, उतनी जल्दी सवाल को कंप्लीट कर पाओगे। तो ये कैसे निकलेगा हमारे पास? 5 से 5 बन जा 0 आ जाएगा, फिर 5 बन जा, अभी किससे जाएगा? 7 से। नाउ 7 बन जा 7, कितना बचा? 3 इधर चला गया, 7 4 जा 28, 2 इधर, 7 3 जा। अब जो 1 4 3 है ना, ठीक है, समझ रहे ना 1 अब जो 1 4 3 है, एक्चुअली ये 3 से तो पॉसिबल नहीं है, 4 से पॉसिबल नहीं था, 5 से पॉसिबल था, तो मैंने मतलब काट दिया इतना। अब सीधा 11 से ही है, तो यहाँ पे 11 बन जा 11, रिमाइंडर कितना बचा? 3, तो ये 3 चला गया, 11 3 33, एंड लास्ट में 30। अब जो 5005 है, 5005 है, उसके फैक्टर निकालते हैं। चलो कितनी बार बजाएगा? 5 इंटू 7 इंटू 30 हमारा आंसर। अच्छा, बहुत सिंपल है एक तरीके से। क्या हो, कोई दिक्कत है? नहीं में क्लियर है ना? ओके, बढ़ते फिर आगे। एक्चुअली मैं ना ये जो टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ वो सिर्फ हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में तो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि तुम लोगों को दिक्कत ना पड़े इसलिए। ठीक है, चलो बाकी मैंने नोट्स बना के रखे थे। गुजराती अब वही सेम क्वेश्चन है बस, लेकिन वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पे। तो क्वेश्चन दिया है 7429। ओके, अब ये किससे पहले जाएगा? 2 से जाएगा नहीं, 3 से 1 से लेके 10 तक कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 19 से जा सकता है, 19 से पॉसिबल है। और कोई? 19, हाँ बस 19, 17 19 23। ठीक है, हाँ, तो पहले हमारे पास इससे जाएगा 17 से। मैंने रूल्स बताए हुए थे पहले भी। तो यहाँ पे 17 4 जा 17 चौक 68, 68, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 6 इधर चला गया। अब 17 3 51, बचा हमारे पास 11। अब 17 7 119, तो हमारे पास अब 119 मतलब ये पूरा कट गया। अब हमारे पास 4 मतलब 437 है, ये जाएगा सिर्फ 19। और याद रखना ऐसे नंबर बाई चांस मिलते हैं। वैसे मैंने 2 से लेके 20 तक बताए हुए थे, लेकिन तुम्हें याद नहीं होंगे, मुझे लगता है इस तरीके से। थोड़ा रिवीजन कर लिया ना, क्लियर हो जाएगा। चलो, अब यहाँ पे 19 2 जा 38, रिमाइंडर कितना बचा? 5, एंड 19 3 जा, अब 23 तो प्राइम नंबर ही है, 23 1 जा 23। तो हमारे पास 7429 है। इसके पेयर कौन कौन से होंगे? 17 इंटू 19 इंटू 23, योर सिंपल एक तरीके से। और बढ़ रही है, रट्टाफिकेशन मत करना, मुझे लगता है यहाँ तक रट्टाफिकेशन कर चुके हैं। हो चुका है सर, 5वीं बार कर रहा है कोई बात नहीं। ओके, आगे बढ़े फिर। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये सिंपल एक तरीके से, बस यहाँ पे कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी ना, उतना जल्दी तुम सम्स को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, अपने पास अप्रोक्स 3 से 4 मिनट रहते हैं एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। ठीक है, कोशिश करना कि अंडर टाइमिंग कंप्लीट कर पाए। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है समझते हैं। यह लिखा है कि क्वेश्चन 2 में कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें सिर्फ पहले क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है कि हमारे पास जो एलसीएम और एचसीएफ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और दो संख्याएं इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या दोनों बराबर बनते हैं या फिर नहीं। ठीक है, बस यही चेक करना है। चलो, तो पहले हमारे पास दोनों नंबर है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? 26 और दूसरा 51। अब ये कितनी बार से जाएगा हमारे पास? 2 से, 2 1 2, 2 3 6, अगेन 13 1 13। इन क्या निकालते हैं? 7 से, 7 के साथ 2 इधर, अब 13 से आगे 13 1 13। सबसे पहले हमें क्या करना है? दोनों नंबर को एक साथ रखना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम में चल जाएगा, हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एचसीएफ में एक बार रख लो। ठीक है, तो क्या करोगे? सीधा लिखोगे 26 के फैक्टर कौन कौन से? 2 गुणे में 13, और 91 के फैक्टर कौन कौन से? ओके, अब पेयर कौन से बन रहे हैं? सिर्फ 13। तो हमने समझाया था कि पहले एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ कितना है हमारे पास? और जो कॉमन नंबर है ना, वो तो एलसीएम में आएगी, वो तो हमारे लिए दहेज है, एलसीएम में लेना ही पड़ेगा हमें।
तो सीधा लिखो एलसीएम बराबर 13 गुणे 2 गुणे 7 बराबर गुणा कर दो, चलो 7 दूनी 14, तुम्हारे पास 13 गुणे 14। अब सवाल को ना मतलब ज्यादा हैवी मत बनाओ एक तरीके से, चलो 14 3 कितना हुआ, 14 3 42 मतलब 42, कैरी कितना है हमारे पास 4, अब 14 बन जा 14 और 4 18, 182 तुरंत आ जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा नंबर उठा के सीधा कैरी ले लो, 4 से 1 से है ना, ये बच्चों वाले खेल खत्म कर दो, तभी थोड़ा मैथ्स में मजा आएगा। ओके, लेकिन अब क्वेश्चन में हमारे पास साफ साफ बोला है कि हमें वेरीफाई भी करना है, और वेरीफाई के लिए फॉर्मूला दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे। तो हमारे पास समझो ये जो पहली जो वैल्यू दी गई इक्वल की, उसे मान लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम सॉरी एलएचएस बराबर, अब एलएचएस में क्या दिया, दो संख्याओं का गुणनफल है, तो लिखेंगे दो, पहले लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणा। ओके, अब हमारे पास दो संख्याओं को गुणा, तो हमारे पास दो संख्या कौन सी थी जिनका हमने एलसीएम निकाला था, 26 और 91, तो लिखेंगे बराबर 26 गुणे 91 बराबर गुणा करते हैं। अब देखो मैं तुम्हें सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, देखो 26 का 1 से गुणा करना बहुत आसान है, तो 26 से का सब पहले सीधा उठा लो एक तरीके से गुणे। अब 26 का पढ़ा 9 बार तो नहीं पढ़ सकते ना, लेकिन 9 का तो 26 बार पढ़ सकते हैं ना, चलो 9 चिंग 54 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, जोड़ दो सीधा 6 6 2 3, ठीक है, सिंपल तरीके से आ जाएगा 2 3 6 6। अच्छा शॉर्टकट तरीका अपनाना, अब तुम 26 का गुणा 9 से करोगे तुम्हारे मतलब पापा मम्मी सब याद आ जाएंगे तरीके से, क्योंकि 26 तक तुमने पढ़े याद नहीं किया। ठीक है, मुझे खुद नहीं याद है 26 का, तुम छोड़ो, 26 तक नहीं याद है, 25 तक तो पूरे करेक्ट है। मतलब वो 10 वाला आता है। हाँ चलो, अब हमने ये एलएचएस निकाल लिए, लेकिन हमें वेरीफाई करना है आरएचएस से भी। ठीक है, तो लिखेंगे आरएचएस बराबर, अब आरएचएस में सिर्फ था एलसीएम गुणे में एचसीएफ बराबर, एलसीएम कितने दिए हमारे पास, एलसीएम 182, एचसीएफ कितने हैं, चलो शॉर्टकट मल्टीप्लाई करते हैं, 13 दूनी 26 का 6, हासिल कितनी आई 2, अब 13 8 कितना हुआ हमारे पास 104, 104 और 2 106, कैरी कितनी आई 10, अब 13 का 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, 2366, दोनों एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है, बस ये वेरीफाई होता है, हमें इतना ही काम करना है और काम पूरा। ओके, आई होप क्लियर। और ये तभी करना है जब क्वेश्चन में बोले वेरीफाई या फिर जांच कीजिए, बाकी उससे पहले नहीं। मैंने देखा था कि क्वेश्चन में तुम लोग कभी कर दे रहे थे, कभी नहीं, क्वेश्चन को पहले रीड करो। हमारे पास सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टास्क होगा ना, वो ये क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। याद है वो एक्स्ट्रा बोलते बोले 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, किस लिए दिए जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में वही 15 मिनट में लिखना चालू कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है फिर खो जाते हैं, अबे कहाँ से आ गया ये। तो एक्चुअली क्या होता है, पहले तुम्हें देख लो, और अगर एग्जाम में तुम लोग बैठते हो तो तुम्हें क्या करना है, सेक्शन ए बी सी और डी चारों सेक्शंस को पहले चेक करना है कि मतलब कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा आता है, और उसी सेक्शन से सॉल्यूशन करना है तुम्हें। बिल्कुल सी चालू कर दो, लेकिन ऐसा करना है ना कि सी अगर तुम्हें पूरा आ रहा है ना, तो सी के एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होने चाहिए। अगर स्किप कर रहे हो तो बीच में ब्लैंक छोड़ देना, जिससे क्या क्वेश्चन रेगुलर है एक तरीके से, उनका जो नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में रहे, सीरीज खराब नहीं होनी चाहिए। तुम ऐसा मत करना सेक्शन ए का बी में डाल रहे हो, बी का सी में डाल रहे हो, वो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी सेक्शन अटेंड करो उसके सारे क्वेश्चन अटेंड करो, ठीक है, उसके बाद अगला सेक्शन उठाओ। चल बड़े फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे पहले वही सेम काम करना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। चल तो 510 और दूसरा कौन सा है 92। चलो ये कहाँ किससे निकालोगे, पहले 2 से, 2 2 4 मतलब 2 दूनी 4, एक इधर 2 5 10, एक इधर 2 5 10। अब ये हमारे पास 3 से पॉसिबल है, क्योंकि जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 से निकाल लेते हैं, 3 8 24, एक इधर 3 5 15। अब ये जब उससे तो पॉसिबल नहीं है 3 से, क्योंकि 8 5 13 होगा, तो बात किसकी आएगी सीधी 5 की, तो 5 से, 5 1 5, 3 इधर 5 7 35। ओके, अब 92 को निकालेंगे। चलो पहले 2 से यहाँ पे 2 चौका 8, एक इधर
2 6 12, फिर 2 से 2 1 सॉरी 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 23 तो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 23 से निकालो। अब 23 1 तुम्हें क्या करना है, दोनों नंबर को लिखना है 510। इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, ओके 92 के कौन से हैं, 23, ओके। अब HCF निकालना है और LCM निकालना है। अब जो HCF है ना, अब HCF हमारे पास सिर्फ क्या है, ओनली फॉर 2 है, क्योंकि पेयर ही सिर्फ 2 का बना है, तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जो HCF आया वो तो पहले लिख दो, जो पेयर बनाया उसको छोड़ दो, सब उठा लो। तो गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 17 गुणे में 2 गुणे में, यह गुणा करने में बड़ी तकलीफ आती है क्योंकि नंबर पापा जैसे हो गए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन पहले 2 और 5 का पहले उड़ा दो। चलो यहाँ पे 2 पंजे 10, 10 दूनी, अरे पहाड़ा पड़ रही है 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 और 20 दी है 60, ओके। तो यहाँ पे बराबर 60 गुणिया 17 गुणिया 23। अब ये बताओ सबसे ज्यादा जो टेबल है ना, कौन सा कंफर्टेबल है, 23 के 17? तो एक काम करते हैं, 23 संग कितना होता है हमारे पास, 23 संग 115 और 23 मतलब सॉरी 23 पंजे 115, 23 संग होता है 138, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया, बराबर 138, 23 संग 138, 0 एज इट इज आ जाएगा। गुणे में क्या बचा हमारे पास, 17। मतलब मैंने क्या किया, सीधा 23 का 6 बार में पढ़ा तो 1380 आ गया, 60 बार पढ़ा तो, और 17 एज इट इज लिए, क्योंकि 17 मेरे लिए कंफर्टेबल था तो मैंने 17 बाद में ले लिया। चलो नाउ अब गुणा करते हैं, 0 एज इट इज आएगा, 17 8, पहले चेक करो एक बार, हाँ 136, हाँ 136, कैरी कितनी आई, 17 3 51, 51 3 54 का 4 हासिल 5, 17 1 17 और 5 22, बता पे 22,460। ये क्या निकला, ये हमारा एलसीएम निकला है पापा जैसा, ओके। अब चलते हैं सीधा वेरिफिकेशन पे। तो वेरिफिकेशन में क्या करेंगे भाई, पहले एलएचएस निकाल लेते हैं। अब पहले हमारे पास दोनों संख्याओं को गुणा है, दोनों संख्या का गुणा, ये लिख लेना। चलो अब दोनों संख्या कौन कौन सी थी, 510 और 92, तो 510 इंटू 92 गुणा करते चलो। अब नंबर थोड़ा तगड़ा है, गुणा करने में हालत खराब होगी, तो एक काम करते देखो, 0 एज इट इज रख दो, 0 को काउंट ही मत करो। अब 51 दूनी 102, सीधा 102 ले लो। अब मुझे 51 का पहाड़ा 9 बार तो नहीं आएगा, लेकिन 9 का तो पढ़ सकते हैं, पढ़ लो। 9 1 9 और 9 पंजे 45, इनको जोड़ दो, 2 9 6 4, तो यहाँ पे 4692, मतलब कुल मिला के 46,920 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एलएचएस निकाला है, समझ में आ रहा है शॉर्टकट में मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ, ऐसे ही यूज करना है। क्योंकि देखो सबसे पहले अभी तुम फ्रेंडली नहीं हो इस चीज से, फैमिलियर नहीं हो, इससे पहले प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस करते गए ना, तुम मेरी तरह ना तुम मल्टीप्लाई आराम से कर लोगे, नहीं तो अगर तुमने डायरेक्ट करने की कोशिश की तो तुम पक्का पानी में गिरोगे ही गिरोगे, ठीक है। तो वो याद रखना। अब आरएचएस ले लेते हैं। अब आरएचएस क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमारे पास एलसीएम कितना था, 23,420, कितना था 460, अच्छा 22,460 गुणे में एचसीएफ हमारे पास सिर्फ 2 था। चलो गुणा करते हैं, 0 एज ले लो, 2 छंग 12 हासिल 2 चौक 8 1, 2 दूनी 2 दूनी, आंसर चेक करो, लोचा मारा क्या जाओ। मुझे ये गलती लग रही है अभी, 23,000 यहाँ गलती लग रही है मुझे, यहाँ गलती लग रही है। ये सही है हमारा, ये जो ना ये सही है, यहाँ पे कहीं गलती है, रुक पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है ये 23,000 कुछ करके था, चलो कोई नहीं दोबारा चेक कर लेते हैं। 17 8 136,
136। हाँ, ओके, अब 17 3 51 51 गुणे गुणे और 17 एक 17। अब जोड़ते हैं 6 4 6 6 और 7 13 हंस लगी। हाँ 23,460 लग रहा था मुझे, हाँ, और वही छोटी ये ऐड करने में थोड़ी गलती कर दी बस। अरे जीरो तो बाद में ले सकते हैं ना, बताया ना कि मल्टीप्लाई में क्या, अगर एंड में जीरो तो उस जीरो को हम ले सकते, मतलब अलग कर सकते हैं, बाद में रख देने का उसको। चलो अब हमारे पास है ना, हमारा आंसर वैसे करेक्ट है, बस खाली क्या है, एक छोटी सी मिस्टेक हुई कि यहाँ पे बाय 3 लिखना खाली। चलो गुणा करते हैं, 2 का 0 से करेंगे तो 0, 2 छंग 12, 2 चौको 8 और 1 2 3 2 दूनी। एक छोटी सी मिस्टेक है ना, मैच को आउट करा देती एक तरीके से। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो बस 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 बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो कि लास्ट ही है। ओके, अब हमारे पास सेम चीज है, बस यहाँ पे क्या बोला गया है कि फाइंड द, देखो हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे वेरिफिकेशन है तो है, चलो कोई बात नहीं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 336 और दूसरा कौन सा है, 54। चलो इसका एलसीएम पहले किसे जाएगा, 3 का 30, अरे 2 का 2, हाँ 2 का 2, एक इधर 2 छंग 12, एक इधर, 2 8 16, अब 2 से 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी वही तो आएगा। उसके बाद 3 से लेंगे, 3 7 21 और 7 से लेंगे तो 7 1 7। अब जो भी फैक्टर है उसको बाद में लेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं। नाउ 2 से यहाँ पे 2 दूनी 4, एक इधर 2 7 14, अब 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से, 3 तरफ 9, फिर 3 से, ओके नाउ अब पहले फैक्टर नंबर मतलब नंबर ले लेते हैं, तो 336 इसके फैक्टर कौन कौन से, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, 3 गुणे 7, चलो अब हमारे पास 54 के ले लेते हैं सीधा, 3 2 गुणे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब पहले क्या निकालोगे, एचसीएफ और दूसरा, चलो तो मैं तरीका बता रहा हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमारे पास तुम्हें ध्यान देना है, पेयर एक 2 और दूसरा कौन सा पेयर है, 3 का पेयर है। ओके, अब हमारे पास 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, तो 2 गुणे 3 बराबर 6। अब तुम्हारे पास एचसीएफ 6 है ना, तुम्हें 2 और 3 रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 6 ले लो क्योंकि वही नंबर तो आएगा। अब सीधा जो बचे उससे उठा लो, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, सबसे पहले 2 का डालो जितना भी है। चलो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 छंग 48, 48 तो यहाँ पे एलसीएम बराबर 48 गुणे में क्या बचा, 7 और 3 ये बचे, तो यहाँ पे देखो 3 तक 9 9 से 63, लेकिन नंबर बहुत बड़ा हो गया ना, चलेगा सर, हो जाएगा, चलेगा हो जाएगा। उड़ा दे फिर क्या। चलो तो 63 का करो, तो अब मुझे बच्चों वाला करना पड़ेगा क्योंकि, रुको रुको सर, करो करो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ करो करो, मैं तब तक अपना शॉर्टकट वाला ट्राई करता हूँ। 63 5 3 15 5 30 सर 3024 आंसर आया। ऐसा है, 30 में से 12, सर हमको बच्चे वाला काम करना पड़ेगा। अच्छा चलो कोई 3000, सर हाँ सर, देखो तो सर, अरे सॉरी यहाँ पे 3024। ओके, अब हमारे पास 3024 तो क्लियर हो गया, लेकिन इसका एकदम शॉर्टकट तरीका भी था यार। क्या था? देखो बताओ, क्योंकि ना अपने को जितना सवाल जल्दी कर पाओ उतना अच्छा है। देखो मैं क्या करूँ, ये जो 6 है ना, इसको 2 गुणे 3 में फैक्टर तोड़ देता है एक तरीके से। देखो एक बार वैसा ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर है, हम अपना आंसर याद रखेंगे।
ओके देखो, अब जैसे हमारे पास पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, अब 16 आ गया हमारे पास। अब 16 दूनी 16 तीय 48, अब 48 अलग ले लो, नहीं 48 वही आ जाएगा नंबर, तो कुछ लोचा तो लग रहा है मुझे। 3024 आ गया, छोड़ो 3024। अरे बस कुछ शॉर्टकट देख रहा था लेकिन नहीं दिखा। चलो इतना क्लियर है, अब बढ़ते सीधा वैसे तो क्वेश्चन आते ही LHS। अच्छा LHS की बात करते हैं, तो अपने पास जो LHS है वो कितना दिया है? 336 इंटू में 24 मल्टीप्लाई होता है। ओके LHS कितना दिया हमारे पास? पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ, दोनों संख्या का गुणा। ओके अब दो संख्या कौन सी है? 336 इंटू में 24। ओके चलो पहले हम क्या करते हैं, फटक से गुणा कर लेते हैं। एक काम करते हो, आज हम चैलेंज लगते हैं, तुम लोग गुणा करो मैं भी गुणा करता हूँ। चलो 15,16 परफेक्ट है। मेरा देखो आ गया है, आप हार गए हो, देखो ये इनविजिबल है। चलो फिर आपको हार माननी पड़ेगी। अरे हाँ अच्छा है ना, देखो ऐसे में ना हर टीचर चाहता है कि वो हार जाए। और फिर आप हार तुम लोग आगे बढ़ो, ये नहीं है, देखो हमारा ये नहीं एक तरीके से कि मैं आगे रहूं, तुम लोग मेरे से आगे हो जाओ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मुझे तो यही चाहिए ना, आगे तो जाओ। चलो RHS ये हार स्वीकार है हमको। ओके RHS की बात करते हैं, तो RHS में हमारे पास क्या है? LCM मल्टीप्लाई में 3024 अच्छा, तो LCM 3024 इंटू में 6। चलो तो 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 हासिल की 1। अब 6 का गुणा करें जीरो से करें तो जीरो होगा, तो 1 एज इट इज आ जाएगा, 6 तिया 18,144। ठीक है, बस हमें यही वेरीफाई करना होता है LHS इक्वल टू RHS। इतना हो गया काम, ठीक है। चलो सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। ओके आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर तीसरा। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ रहा हो, मतलब मजा क्यों आएगा, मैथ्स के अंदर किसी को मजा नहीं आता। आपको आता है, चलो जिन्हें इंटरेस्ट आता है ना उनको मजा आने लगता है धीरे धीरे। ऐसे सब आता है ना, कोई प्रतियोगिता करने में सबको। ओके अपने पास है ना HCF और LCM यहाँ पे सिर्फ निकालना है, कोई वेरिफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। चलो अपने पास यहाँ पे 2-3 नंबर है, तो 12 15 21। एक देखो यहाँ पे याद है अपने ट्री मेथड सुना होगा, जिसको हम पेड़ विधि भी बोलते हैं, ठीक है, हम उससे करते हैं इस बार, ठीक है, क्योंकि वो भी अगर मान लो छोटे मोटे नंबर है ना, छोटे मोटे नंबर है तो उन्हीं से बता दिया करो। कैसे देखो, सबसे पहले देखो 12 कितने, 3 के पहाड़े में 4 बार में आएगा, ठीक है, फिर यहाँ 2 से निकलेगा, 2 दूनी 4, इसको 3 पंजे और तो फैक्टर निकलेंगे नहीं, 21 के ले लो, 3 सत्ते 21। अब देखो जिनके पेयर बनते हैं ना, जिनकी पेयर बनते हैं वही हमारा HCF होता है, तो HCF किसके बन रहा है? सिर्फ 3। देखो 1 2 3, तीनों में आ रहा है 3, इसलिए पेयर बन गया, वो 3 ले लिया। LCM की बात करें, तुम्हें क्या करना है, जो पेयर है वो तो एक बार ले लो, HCF वो तो कंपल्सरी लेना ही पड़ेगा। अब जो बचे नंबर उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधा डायरेक्ट करें क्या? ओके तो ये काम करते सीधा ले लेते। देखो 3 का पेयर बना, जस्ट 2 दूनी 4, 4 तिया 12 पंजे 60 और 6 7 42, मतलब 420 हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम पूरा कर सकते हैं एज ए पेड विधि के द्वारा। जरूरी नहीं है कि वहां पे, अगर देखो वहां पे ऐसा नहीं बोला जाता है, यहाँ पे बोला है कि तुम्हें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसमें ये बोला सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालो, तो तुम इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ऐसा लिखा अभी लिखा है इसमें, हाँ अभी बचे तो फिर हम वही तरीका अपनाएंगे फिर। चलेगा सर इसमें एक में नहीं ये तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े फिर नेक्स्ट में। ओके दूसरा, अब बात करो, अब आप इसमें तो मैं फैक्टरी जोड़ा, 1 1 होगा।
चलो वही है। 17 का 17 से करेंगे तो एक, और वापस एक से करना है। वापस एक से करेंगे तो एक एक का एक। एक। नेक्स्ट कौन सा है 23, अब बात 23 करो। एक का 23 और एक एक का एक। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा साइलेंट हो जाएगा यार। 29, उसके बाद 29 एक का 29, एक एक का एक। अब जो भी नंबर्स है एक बार ले देखो, पहले हमारा अचीव कितना हुआ बोलो तो। वाह वेरी गुड, वेरी गुड, इतना इजी आसानी से बता दिया। अब बताओ चलो एलसीएम। अब एलसीएम में देखो एक तो हमारा दहेज था तो उसे ले लो, फिर क्या है 17, 23, 29। अब तुम्हें ध्यान देना खाली, सबसे पहले देखो सबसे इजी नंबर कौन सा रहेगा इसे 3 रहेगा। टेबल पढ़ने में, 17। तो 17 को अलग रख लो पहले, मल्टीप्लाई। अब देखो 17 का देखो 23 का अगर एक से करोगे 23 वैसे ही आएगा, तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर का करना है, ठीक है। तो 23 नंबर में कितना होता है 207 था, 300। ठीक है, 23 नंबर 207। अब 23 दूनी 26। 46 होता है 46। अब सिर्फ जोड़ना है 7, 6, 6, ठीक है। यहां पर लिख देना सीधा 6, 6, 7। अब सिर्फ 17 का गुणा करो चलो। अब 17 सत्ते 119 गुणे 17 छिंग 100, 17 छिंग 102, फिर 17 छिंग 102, चलो जोड़ दो 9, 3, 3, तो 11,339। ठीक है, तो इस तरीके से तुम अच्छे और एलसीएम निकाल सकते हो। मतलब देखो टारगेट पहले उसको करो जो टेबल आता हो। अब जैसे मान के चलो मैंने 17 का 23 से कर दिया, लेकिन 29 का पहाड़ा तो आता ही नहीं है, फिर गुणा ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ओके, मिस्टेक मालूम पड़ रही है, मतलब यहाँ पे क्या तुम एज ए करेक्शन मतलब समझ सकते हो शॉर्टकट या फिर इजी मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, ठीक है। चलो बड़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। अब तीसरे में हम ले लेते हैं 8, 9 और 25। चलो 4, 8 को निकालते हैं। 2 चौका 8, 2 से फिर 2 से 3 को निकाल लेने से 3 तरक 9, फिर 3 से इसको 5 से निकाल लेते हैं। 5 पंजे 25 और 5 से 1। लेकिन क्या कोई नंबर कॉमन लग रहा है तुम्हें? तो ऐसे में क्या करोगे, खुद से एक से ले लोगे, ठीक है। अब तुम्हारा एचसीएफ क्या हुआ, कितनी फास्ट बोलते हो। ओके, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर एक मल्टीप्लाई, सबको उठा लो जितने फैक्टर है सबको। वैसे तुम्हें वहां पे ऐसा नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है पहले सभी नंबर देखो, मैं एज अ बोर्ड में कैसे करोगे वो बता देते थोड़ा सा। देखो तुम्हें क्या लिखना है, ऐसे लिखना है 8 मल्टीप्लाई बराबर में फैक्टर ले लो सारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 1। अब 9 की ले लो तो 3 इंटू 3 इंटू में 1। अब हमारे पास 25 की ले लो 5 इंटू 5 इंटू 1। अब पेयर किसका बन रहा है, तो हमारा जो एचसीएफ है वो होगा ओनली फॉर 1। एलसीएम की बात करें तो सारे नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, तो एलसीएम बराबर नंबर बोलो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। वन टाइम ले लिया मैंने, तो उसे तो कहीं भी रख सकते हैं। चलो अब मैंने तुम्हें तरीका बताया था कि सबसे पहले 5 और 2 का ही मल्टीप्लाई करना है ऑलवेज ना। तो 5 5 जा, अब 25 2 जा, 50 2 जा, 100 2 जा 200। चलो अब यहाँ पे 3 तरक 9 और 9 एक का 9। अब सीधे गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 0 एज इट इज ले लो, 18 0 एज इट इज लो, हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। इस तरीके से तुम हिंदी और इंग्लिश का मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ला सकते हो, ठीक है। चलो ओके, तो सीधा बोल सकते हो 2 9 जा 18, काम पूरा। चलो बस 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 आगे बढ़े फिर।
क्योंकि मुझे डिस्टर्ब नहीं होगा लेकिन उनको डिस्टर्ब होगा। चलो ओके, बड़े फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4। सबसे ना इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड में, तुमने देखो ना हर बार पूछते लेते हैं, मैं भी हर बार पूछ लेता हूँ बोर्ड में, ठीक है। अब अपने पास सबसे पहले याद रखना, जैसे हमारे पास एलसीएम, एचसीएफ और दोनों नंबर कौन कौन से, 306 और 657 है। जब अपने पास 4 नंबर है, देखो 4, ये पहला एलसीएम, दूसरा एचसीएफ और तीसरा और चौथा दोनों नंबर। अगर इन 4 में से कोई भी एक संख्या गायब हो ना, तुम्हें क्या करना है, तुम जो रिलेशन वाला फॉर्मूला है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणाकार, बस तुम्हें ये यूज करना है हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो एलसीएम वाली मेथड से, ठीक है। उसमें मेथड नहीं लिखा है, उसमें सीधा बोला है कि आंसर निकालो, एचसीएफ निकालो, खाली एचसीएफ बोला, एलसीएम बोला ना, तो तुम उसे डायरेक्ट भी कर सकते हो और तुम उसे फॉर्मूले के द्वारा भी कर सकते हो, लेकिन मुझे फॉर्मूला प्रीफर ज्यादा अच्छा है। चलो तो फॉर्मूला क्या होता है, दोनों संख्या का गुणा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब दोनों संख्या कौन कौन सी, 306 और 657 बराबर एलसीएम कितना दिया हमारे पास, अपने पास कुछ नहीं है तो एलसीएम को मैं एलसीएम ले लेता हूं डायरेक्टली, और एचसीएफ कितना दिया है 9। अब तुम्हें पता है कि गुणे वाली चीज अगर इधर लिखी जाए तो लिख पाओगे यहाँ पे 306 मल्टीप्लाई में 657 बट्टे में 9 बराबर कितना आएगा एलसीएम। अब 9 से कैंसिल करते चलो, 3 त्रिक 9, 3 एक 3, 0 एज इट इज, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 एक 3, 2 इधर 3 में 27। वैसे मुझे अगर मैं चाहूँ ना तो ये 9 से ये पूरा कैंसिल कर सकता था, लेकिन मैंने कैंसिल इसलिए किया क्योंकि 102 का फाड़ा मुझे आता है, ठीक है। अब कैसे करना है, 219 का भी आता है, तो 219 दूनी 438, फिर 219 के 0 से करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 219 एक 219। अब सिर्फ जोड़ना है, चलो 8 3 9 4 13, हाँ चलिए 1, तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम बराबर आएगा 22,338, हमारा एकदम सिंपल। ओके, आई होप क्लियर, किसी कोई दिक्कत। अच्छा, बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके, यहां पर ना सिर्फ एक ही चीज को ध्यान रखना है, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर 6 की घात n, मैं ना देखो ऑलवेज, अभी एक बच्चा था जो कि इंस्टाग्राम पे था, यूट्यूब पे था, और खासकर ना वो जुड़ा था ग्रुप से, तो वहां पे बच्चे आपस में बोल रहे थे कि मेरा तो 100% मैथ हो गया है। अब मुझे उस चीज को पकड़ने क्या देता है, बस खाली एक ही पूछूंगा, एक सवाल, ठीक है। और वो एक सवाल में मैंने पकड़ा तो उसमें क्या, वो मात खा गया, बोले सर अभी तैयारी नहीं है मेरी, तो बोले 100% क्यों बोल रहा है फिर, ठीक है। तो ऐसा है ना, मतलब 100% का मतलब होता है कि एक एक चीज पता होनी चाहिए, और वो जिस तरीके से कर रहा था वो तरीका वैसे सही था, लेकिन लॉन्ग बहुत ज्यादा था, आधे पेज से ऊपर। तो हमें तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, 2 और 5, किसी भी संख्या को अगर मतलब शून्य पर अंत होना है तो 2 और 5 तो होना ही चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी नहीं, क्योंकि हमारे पास 6 के फैक्टर 2 और 3 होंगे, हमें 2 और 5 चाहिए, नहीं है, मतलब सीधी सी बात है, नहीं होगी। तो पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। स्टेटमेंट डालोगे कि अगर किसी भी संख्या को शून्य पर अंत होना है तो उसके गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के होने चाहिए, 5 के रूप के होने चाहिए। अब खाली क्या, सिर्फ लास्ट में हम चेक करना है, जैसे 6 की घात n लिखा है, 6 की घात n, तो बराबर इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 और घात थी हमारे पास n, मतलब n को मैंने एज इट इज रखा, सिर्फ 6 के फैक्टर निकाल के 2 और 3 लिख दिए,
क्या इसमें 2 गुणे 5 दिख रहे हैं? नहीं, हमें दोनों चाहिए, अकेला 2 नहीं चाहिए, अकेला 5 नहीं चाहिए, 2 और 5 दोनों चाहिए, भले 3 साथ में आ जाए। अगर ये ऐसा भी लिखा है ना 2 3 5 तो भी चल जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के रूप में है, ठीक है। उसका पेयर मुझे कंपलसरी चाहिए। यहां दिख रहा है तो मैं मतलब बोलोगे क्या, यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। सिंपल सी बात, ठीक है। अगर तुम्हें स्टेटमेंट लिखना है तो थोड़ा और लिख सकते हो, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट लिखना है तो और भी क्या, तुम्हारा मेन तो स्टेटमेंट ये आ गया ना, ठीक है। बाकी अगर तुम रीजन बता रहे हो कि यहाँ पे 2 और 5 नहीं है, इस वजह से ये नहीं है, तो चल जाएगा इस तरीके से। ओके, आई होप समझ में आ रहा है ना। बस और किसी भी कॉन्सेप्ट में मतलब वो जो बच्चा था ना वो ये कर रहा था कि ये जो n है ना, n प्राकृतिक संख्या है, वहां पे लिखा है पहले से। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है कि n बराबर 1 2 3 इस तरीके से चेक करते हैं। तो वो क्या कर रहा था, 6 की घात 1 बराबर 6 आएगा, 6 की घात 2 बराबर कितना आएगा 36, 6 की घात 3 कितना आएगा 216। उसने चेक किया कि लास्ट में हमारे पास 0 नहीं आ रहा है, तो बोल दिया सीधा कि 2 की घात मतलब 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। वो ऐसे चेक कर रहा था, लेकिन हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो सीधा बता सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, आई होप क्लियर। अगर तुमने लेकिन ये बताया ये गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास मेन कॉन्सेप्ट तो वही है, कुछ जरूरत ही नहीं कुछ ज्यादा बताने की तरीके से, ठीक है। चलो आई होप क्लियर, वो भी वैसे राइट था अपनी जगह पे। क्वेश्चन नंबर 6। इस 6 में मैं सिर्फ एक बताऊंगा, तुम लोग मिस्टेक बहुत करते हो। मैं सिर्फ एक बड़ा वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, ये जो बड़ा लिखा है ये, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये तुम खुद से करना, और आप लोग क्या करना है कमेंट में इसका आंसर बता देना, ठीक है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, अभी नहीं ऐसे घर पे जाके प्रैक्टिस करना है। तो 7 इंटू 11 इंटू कितना दिया हमारे पास, अरे नीचे वाला संख्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू ओके। सबसे पहली बात हमारे पास याद रखें कि कॉमन वही निकलता है जहां पे प्लस माइनस बीच में रखा हो। देखो हमारे पास ये जहां पे प्लस रखा है, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो 5 है ना, 5 से पेयर बन रहा है, तो वो निकल सकता है। 5 को बाहर निकाल लो, अंदर देखो 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1। 5 को तो हम कॉमन ले ही चुके। अब सबका मल्टीप्लीकेशन करके अंदर कैलकुलेशन निकाल लो। तो एज अ बोर्ड मास रूल पहले मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 7 6 42 42 इंटू में 1 4 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24 और 24 1 जा 24 प्लस में 1। अब 5 ब्रैकेट में, अब 24 2 जा 48 मतलब 24 दूनी 48 और 24 चौक 96, जोड़ दो इनको 8 6 4 10 हंस लगी 1 10, तो यहाँ पे 1008 हुआ और प्लस का 1, इनको जोड़ दो तो 5 ब्रैकेट में 1009। अब क्वेश्चन में लिखा क्या हमारे पास, यहाँ पे बोला गया कि ये भाज्य संख्या है। हमें व्याख्या करना है, व्याख्या करने का मतलब स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ना इसका सॉल्यूशन नहीं है, वो तो वो खुद से भी कर सकता था। ये तो हमें ये बताना है कि रीजन क्या है इसके पीछे। तो रीजन क्या था हमारे पास, सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर कोई भी संख्या हमारे पास भाज्य है, तो भाज्य या फिर हम बोल सकते हैं इंग्लिश में कंपोजिट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, है नहीं होने चाहिए। अगर है तो वो भाज्य है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। तो हमारे पास इसके फैक्टर की बात करें, इसके गुणनखंड की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास जो गुणनखंड है उसमें पहला तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका गुणनखंड 1 ना हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पीछे 5 दिख रहा है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 गुणा करोगे तब भी 5 मिलेगा लास्ट में, तो 5 भी है। उसके बाद ये 1009 खुद भी है, 1009 खुद भी है। अब हमें 2 से ज्यादा मिल रहा है और हमें चाहिए क्या, तो तुम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखोगे कि यह संख्या भाज्य है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा
ज्यादा गुणनखंड है। बस हमें ये स्टेटमेंट लिखना है। हमारे ये जो यहाँ तक सॉल्यूशन कर, देखो मैंने बीच में भी बहुत सारे टेस्ट किए थे, तो तुम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर रहे थे, बट ये आंसर नहीं है, इसका आंसर ये है स्टेटमेंट। उसमें साफ साफ बताया कि व्याख्या बताओ, ठीक है, लिख के बताओ कि क्या रीजन इसके पीछे, ठीक है, स्टेटमेंट देना था इसमें। ओके, आई होप क्लियर। इंग्लिश मीडियम को तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ ये वाले, ठीक है। चलो बढ़ते फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ओके, अब देखने में कैसा लग रहा है, पापा जैसा क्वेश्चन लिख रहा है एक तरीके से, लेकिन लिख रहा है एकदम क्वेश्चन है हलवा जैसा। चलो ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 को समझना। सबसे पहले लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार बोले तो गोल पथ है। अब आगे दिया है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया थोड़ी लुद्दी पुद्दी होगी एक तरीके से। चलो, जो सोनिया है उसको 18 मिनट का समय लगता है, 18 मिनट का। ऐसा लग रही है, ऐसा ऐसा करके थोड़ी मोटी होगी ना एक तरीके से। चलो, अब उसके बाद जबकि मतलब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब जो रवि है उसको 12 मिनट का समय लगता है। तो आगे बोला गया, मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान पर है और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और साथ में एक ही दिशा की ओर चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब इसके दो तरीके हैं। सबसे पहली बात देखो, 18 के पाड़े में और 12 के पाड़े में ऐसा कोई नंबर है जो एक ही मतलब एक ही सेम हो? 36। तो 36 है ना, मतलब हमारे पास 12 का पहाड़ा और 18 पहाड़ा, उसका जो मल्टीपल है, उसका जो गुणनखंड एक तरीके से, मल्टीपल बोले तो उसके जो गुणनफल एक तरीके से, तो वो समान हो रहा है एक तरीके से। मतलब तुम बोल सकते हो कि जैसे 18 है, 18 दूनी 36 और यहाँ पे 12, 12 दूनी 24 और 12 तीय 36। 36 मिनट यहाँ पे भी हो रहा है, 36 मिनट यहाँ पे भी हो रहा है, तो दोनों एग्जैक्ट कितने मिनट बाद मिलेगी? 36 मिनट बाद। इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीपल, और मल्टीपल की वजह से यहाँ पे निकाला जाता है एलसीएम, ठीक है। एज ये शॉर्टकट निकाला है, लेकिन हम लोग कैसे निकालेंगे? एलसीएम करके निकालेंगे। तो हमारे नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 18 है और दूसरा 12। 2 से निकालो, 2 में 18, 2 से 12, फिर 2 से, यहाँ पे 9 एज इट इज, 2 तीय 6, फिर 3 से, 3 त्रिक 9, 3 एक 3, फिर 3 से, 3 एक 3, 1। अब सीधा सिर्फ मल्टीपल निकाला, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। लिखेंगे सोनिया यानी जो लुद्दी बुद्धि है, सोनिया और रवि दोनों 18 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। अच्छा हाँ, लोचा मार दिया मैंने। 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। ओके क्लियर? मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है और हम आसानी से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप क्लियर। अब बाकी क्वेश्चन है ना और ज्यादा आसान हो जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। बस ये आधा घंटा जैसा और लगेगा और काम पूरा। चलो बड़े फिर आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का है। ये थोड़ा डिफरेंट है, तो थोड़ा ध्यान देना। इसमें अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने को एलएचएस और आरएचएस यहाँ पे भी थोड़ा देखना है, ठीक है। चलो देखो, अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो तुम्हें पता है, मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा आंख बंद करके मानने का काम करते हैं। मैंने बोला माना कि मैं दिखता है मुझे, मैं भले अंधा हूँ तरीके से, ऐसे करके, ठीक है। माना कि कटोरे में सब्जी है, भले मैं चाट रहा हूँ तरीके से, बस स्वाद आ रहा है एक तरीके से, ठीक है। मतलब सब कुछ मानना ही है। मानने का मतलब सिर्फ है भले खाली हो, है माना है बस खाली। सेम इसी तरीके से अभी √5 अपरिमेय नहीं है, लेकिन मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपोजिट ऑलवेज मांग चलना है। खाली है हम भरा मानेंगे, और भरा है तो हम खाली मानेंगे, ठीक है। मेरी शादी नहीं हुई है, अभी मानूंगा, ऐसा मानूंगा। शादी हो गई। हाँ शादी हो गई। चलो ओके, तो
हम जो ताजमहल की बात कर रहे हैं वो हम मुमताज की जगह मोदी जी का मान सकते हैं। चलो चलो, अपने पास अब क्या करना है, √5 का पहले अपोजिट लेना है, लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय ज्यादा बता रही है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या करना है, सिर्फ √5 लिखेंगे हम डायरेक्टली, बराबर p बटे q, क्योंकि हमें पता है कि परिमेय संख्या p बटे q के फॉर्म में होती है। ओके, बट मुझे रूट में नहीं चाहिए संख्या, तो क्या करेंगे हम दोनों तरफ वर्ग निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। नाउ लिखेंगे √5 का स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन q का स्क्वायर। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो बचेगा सिर्फ बराबर यहाँ पे p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। अब ये अपॉन में q स्क्वायर है, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो लिख पाएंगे यहाँ पे 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। लेकिन अगर मान के चलो ये p की जगह कोई संख्या होती और ये हम 5 को बटे में लेके आते, क्या वो उसे काटता? बिल्कुल। समझो हमारे पास यहाँ पे 10 था, p की जगह पे 10 है, अगर मैं 5 को बटे में लेके आऊं क्या 10 कटेगा? नहीं कट जाएगा। तो मतलब इसी तरीके से p को हमने एक नंबर मानना है एक तरीके से, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लिखना है हमें देयरफॉर p एंड और q एक कैसा हमारे पास सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। मैंने समझाया था यहाँ पे सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि p और q का गुणनखंड सिर्फ एक है, 1 बताया था मैंने। हमारे पास जो p है और जो q है वो सिर्फ एक के पहाड़े में आता है, खाली ये बताना है हमें। तो अब हमारे पास क्या है, तो इसी तरीके से ये 5 p के बटे में आ रहा है तो p को काट रहा है क्योंकि p एक नंबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि 5 यह p को यहां पे लिखेंगे p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि 5 बटे में जा रहा है तो p स्क्वायर तो यहाँ पे है, जब p स्क्वायर कट रहा है तो p भी कटेगा, फिर सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ कंफर्म हो गया कि p का एक और फैक्टर मिल गया, क्योंकि p को काट रहा है मतलब p का एक और फैक्टर है। समझ रहे एक तरीके से, जैसे हमारे पास 24 है, अब बताओ कि 2 से मैं 24 को नहीं काट सकता? काट सकता हूँ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का जो फैक्टर है वो 24 भी है, समझ में आ रहा है, तभी तो वो काट पा रहा है एक तरीके से। तो इसी तरीके से जो हमारे पास ये जो p स्क्वायर है ना, p स्क्वायर को 5 तभी काट रहा है जब इसका फैक्टर बन रहा होगा, हम एक तरीके से ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है। अब इतनी कंडीशन हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, ये फाइनल इक्वेशन एक तरीके से। ओके, अब यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, वही माना वाला काम करेंगे, देखेंगे माना कि, और जो हमारे पास यहाँ पर p स्क्वायर है ना, इस बार हमें p लेके ही चलना है, बराबर। सॉल्व किसको कर रहे हैं, 5 को, तो आप लिखेंगे सीधा 5। अब p क्यू आर में कोई भी एक वेरिएबल ले लो, r, तो आप ले लिया अब देयरफॉर हमारे पास p बराबर, अब जो संख्या ना हमारे पास संख्या p डायरेक्टली ले क्या, ओके 2 मिनट, यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली देयरफॉर 5q स्क्वायर बराबर, अब p की कीमत क्या है, देखो p की कीमत हमारे पास ऑलरेडी हमने मान ली है 5r, तो क्या करेंगे वहां पे लिखेंगे सीधा 5r और उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर लिखा था, हमने सीधा समीकरण 1 उतारा है, वहां पे सिर्फ कीमत रख दी है जो हमने मानी थी। नाउ तो लिखेंगे यहाँ पे 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, क्योंकि 5 का वर्ग 25 और r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा ना। 5 से 25 कितनी बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अब जो कंडीशन पहले मतलब p पर गुजर रही थी, अब q पर गुजर रही है, देखो क्योंकि 5 अब किसके बटे में आ रहा है, और q को तो हमने एक नंबर माना है, 1 के बराबर है, तो यहाँ पे भी ये कट रहा है, तो हमारे पास सेम कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे कि 5
क्यू ये है, देखो यहाँ पे लिखेंगे 5 ये है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब इतना कंडीशन क्लियर। अब हमें यह मालूम पड़ गया कि हमारे पास पी और क्यू का एक फैक्टर था, लेकिन यहाँ पे तो पी और क्यू को कोई दूसरा नंबर भी काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी का केवल एक फैक्टर नहीं है, 5 भी मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारे पास, यह क्या हो जाएगा हमारे पास, विरोधाभास हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। बता था, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यह होता है कि हमने माना इसको परिमेय है, लेकिन लास्ट में हमारे पास परिमेय नहीं निकल रहा है। हमने माना था कि पी और क्यू का सिर्फ एक ही फैक्टर है, यहाँ तो 5 भी निकल जा रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, इस बेस पर वो पूरा काम उल्टा हो जाएगा, इसलिए हम उसे बोलते हैं विरोधाभास। लिखेंगे यह है विरोधाभास है हमारे गलत अनुमान पर, क्योंकि हमने जो माना है ना कि पी और क्यू का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो गलत हो गया ना, तो हमारे गलत अनुमान पर क्या होगा, ये विरोधाभास हो गया, उसका उल्टा हो गया। तो लिखोगे सीधा लास्ट में कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। काम पूरा। ओके, आई होप क्लियर। मतलब बस यही चीज अपनानी है अपने को और काम पूरा हो। ठीक है, ये सीख लेना। देखो वैसे ये रेयर रहता है, मतलब कभी कभार बोर्ड में पूछते हैं, कभी कभार नहीं पूछते हैं। ये इस बार ना जुलाई के एग्जाम में पूछ लिया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में ही आता है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस सबकी करनी है। ठीक है, भले तुम स्किप कर दो बाद में एग्जाम में देख के। ठीक है, क्योंकि क्या पता इसके बदले तुम्हें दूसरा आ जाए, लेकिन नहीं आता तो कम से कम ये तो आना चाहिए। ठीक है, चल आई होप ये वाला भी क्लियर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल, अपने पास 13 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी के अंदर। अब ये चैप्टर पूरा टोटल मिला के 2 मार्क्स में, टोटल 2 मार्क्स में चैप्टर ये। अब अपने पास टोटल मिला के ना 13 क्वेश्चन आते हैं, तो 13 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन केवल अटेंड करना है। तो 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हारे पास ऑप्शन में है। अगर तुम कोई क्वेश्चन स्किप करते हो, उसके बदले 4 में से कोई एक और अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। पहले दिक्कत थी, पहला 2023 में सिर्फ जैसे हमारे पास समझो कि क्वेश्चन नंबर 25 आया और 25 के अंदर और करके और लिख के आएगा। अब तुम 25 का या तो ये ऊपर वाला अटेंड कर सकते हो या फिर नीचे वाला अटेंड कर सकते हो। आपने किया था उसमें 2023 के पेपर कर रहे थे। हाँ, बस वैसा ही पूरी कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास तुम कोई भी कर सकते हो। अब तुम सोचो हमारे टाइम में यही होता था, उनको लपेटो नहीं तो फिर तुम गए। ठीक है, तो वही ओके। देखो ये क्वेश्चंस को करने के लिए ये भी 2 ही मार्क्स में आएंगे। करने के लिए ना सिंपल तरीका है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखोगे सीधा, पहले वही माना कि ये जितनी भी रूट वाली संख्या है ना, वो सब ऐसे लिखने का। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या मान ली, क्या करोगे सीधा लिखोगे 3 + 2 √5 बराबर p/। सबसे पहले हमें रूट जो भी संख्या √5 है, √3 है, जो भी, उसको पहले अलग करो पूरी तरीके से। तो ये प्लस में 3 है, उधर जाएगा तो इसे लिख पाओगे 2 √5 बराबर p/q माइनस का। अब ये -3 अलग नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से जुड़ा होना चाहिए इसके साथ। तो q का गुणा हम क्रॉस भी करेंगे, तो लिखेंगे 2 √5 बराबर p माइनस सीधा 3q बटे में q आ जाएगा। ठीक है, अब 2 है वो भी जाएगा उधर, क्योंकि मुझे सिर्फ रूट वाली संख्या चाहिए। तो मैं लिख पाऊंगा √5 बराबर p माइनस 3q बटे में 2q। अब सीधी सी बात है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक रूट वाली संख्या को हम अपरिमेय बोलते हैं और बिना मतलब बटे वाली संख्या को हम परिमेय बोलते हैं। ठीक है, तो लिख पाएंगे हम जानते हैं कि √5
एक परिमेय संख्या है, सॉरी हाँ, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एवं ये p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय, क्योंकि बटे में परिमेय संख्या है, अतः यहां पे लिख सकते हो जो एक दूसरे के बराबर, जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती, और लास्ट में लिखोगे तुम्हारे पास स्टेटमेंट, और यह विरोधाभास है हमारे गलत अनुमान पर, और लास्ट में वही लिख दोगे कि हमारे पास क्या आता है, 3 + √2 मतलब 2√5 एक अपरिमेय संख्या, मतलब सेम तरीका अपनाना है हर क्वेश्चन आ जाएगा, बढ़े फिर आगे, ठीक है, ये लास्ट में लिखोगे काम पूरा हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अब यहां पे भी वही काम करना है हमें। सबसे पहले लिखोगे क्या, माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, सीधा लिख पाओगे यहाँ पे, तो 1/√2 बराबर p/q। अब मुझे सिर्फ √2 चाहिए, बटे में नहीं चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो q का यहाँ पे करेंगे तो q बराबर √2 का यहाँ पे कर लो, √2 p बटे में ले लो, तो q/p बराबर हो जाएगा √2। अब हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और q/p देखो बटे के फॉर्म में तो है ना, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बटे के फॉर्म में तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या नहीं बन सकती, तो इसके बराबर नहीं होगी, इसलिए ये क्या होगा, विरोधाभास होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट सिर्फ इसमें लिख देते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे क्या कि √2, हाँ चलो हम कुछ नहीं जानते हैं हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, एवं q/p एक परिमेय संख्या है, जो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती, अतः यह विरोधाभास है हमारे गलत अनुमान पर, क्योंकि जो हमने ऊपर माना ना वो गलत मान लिया। ठीक है, गलत अनुमान पर लिखोगे हमारे पास कि जो 1/√2 है यह अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर? ठीक है, जो भी है यहाँ पे कुल मिला के स्टेटमेंट ढंग से दे दी, काम पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत? ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूंगा, अब स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, सिर्फ डायरेक्ट बता दूंगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जैसे दूसरे में लिखा है सेम काम, रूट वाली ये भी संख्या है, मानना है, इसको लिखोगे क्या, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। और याद रखना, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, स्टेटमेंट रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, बस तुम समझ लो किस कारण से नहीं है। ठीक है, अब सीधी सी बात लिखोगे, सीधा 7√5 बराबर p/q। मैंने बताया था रूट वाली संख्या के लिए चाहिए, 7 चले जाएगा बटे में, तो लिख पाओगे यहाँ पे √5
बराबर P बटे Q और 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या दोनों बराबर होगी? नहीं, सेम स्टेटमेंट डालना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है, जो दोनों बराबर नहीं हो सकती। लास्ट में लिखोगे क्या कि यह हमारे गलत अनुमान पर विरोधाभास है, यह भी लिख सकते हो यह विरोधाभास है हमारे गलत अनुमान पर। फाइनल में लिखोगे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, बस काम पूरा। ठीक है, इसी तरीके से अटेंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहां पर हमारे पास सेम वही काम है, लिखोगे हमारे पास माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्या तो क्या लिखोगे सीधा 6 प्लस √2 बराबर P बटे Q। 6 उधर लेके जाओगे तो लिख पाओगे यहाँ पर √2 बराबर P बटे Q माइनस का 6। मैंने बताया था कि अलग नहीं रखना है, कैसे भी करके इसको मतलब कंबाइन करो। तो लिखोगे √2 बराबर, क्योंकि देखो ये हमारे पास P बाई Q के फॉर्म में अकेले नहीं है, साथ में कोई संख्या जुड़ भी रही है, तो हमें क्या करना है पूरा P बाई Q के फॉर्म में बनाना है। तो Q का मल्टीप्लाई कर दो तो P माइनस 6Q अपॉन में Q। अब ये देखो सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और P माइनस 6 मतलब Q अपॉन में Q एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब यह विरोधाभास है क्यों? हमारे गलत अनुमान पर। लिखोगे सीधा लास्ट में कि 6 प्लस √2 एक, बस काम पूरा, इतना काम करना और काम। ओके, आई होप कि ये जो वीडियो मतलब पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।